के प्राचीन 9 नियम। संबंध बनाने के प्राचीन 9 नियम। पौराणिक समय में केवल ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। इन ऋषि मुनियों ने सहवास को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हैं। इस दौर में बहुत सारे युवा हैं जो कि संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप ये नियम अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो ज़िंदगी जीने का बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। और साथ ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर अपनाइए 9 नियम जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सदियों से यानी प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जाता रहा है, चाहे वह सतयुग हो या कलयुग हो। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। पति और पत्नी के बीच के नियम, उनके सहवास को लेकर एक नियम बताए गए हैं। पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो। काम वासना का डूबना नहीं। ज़्यादा प्रेम वासना में डूबे हुए पति पत्नी अच्छे अर्धांगिनी या अच्छे पति नहीं बनते हैं। वहीं देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाना, इस प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा हमारे शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिल जाएगा। उस समय के लोग ज़्यादा खुले विचारों के थे और काम वासना से इन सभी चीज़ों को खुले विचारों से अपनाते थे और आपस में बात किया करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे भारत का पहला कामसूत्र जो पहला ग्रंथ लिखा गया था, इसे दूसरी सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम बता दें, सहवास को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें आत्म कल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, न कि वासना के लिए। आइए अब जानते हैं क्या है वो नियम जिसको आप अपना के जीवन को सतमार्ग पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश प्रति मैत्री लाभ, आचार्य सुख समृद्धि, मानसिक रूप से विपक्ष, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती थी। अगर वर्तमान में जब देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी केवल शारीरिक सुख के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है, जबकि वो नहीं जानते पति पत्नी के बीच शारीरिक रिश्तों को मजबूत बनाने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना ना हो। अगर हमारा राय लिया जाए तो यह जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए ताकि उनके रिश्ते में अधिक मजबूती आ सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो सके। के बारे में सबसे विस्तृत जानने वाली किताब कामसूत्र 3वीं सदी में लिखी गई थी और ये किताब प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ बतलाती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने चैनल रीताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। आपका हर कमेंट्स, हर लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जान लेते हैं क्या है वो प्रथम नियम। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यायाम, सम्मान और अपने उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। मित्रों, इन पांचों में से एक अपान वायु ही मूत्र, शुक्र, गर्भ और अर्थ को बाहर निकालने वाला कार्य करती है। अगर अच्छे से समझे तो इसमें से शुक्र को ही वीर भी कहा जाता है, यानी वह वायु जो संभोग के संबंध में रहती है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार के हो जाए तो मूत्राशय में गुदा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन को और यहाँ तक कि सहवास को भी नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बना के रख सके। इसलिए पेट को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि निश्चित समय पर शौचालय आदि जा सके। नंबर 2, क्या कहता है दूसरा नियम। कामसूत्र के रचयिता ऋषि वात्स्यायन के अनुसार वे कहते हैं कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों को इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। ऋषि वात्स्यायन के अनुसार प्रत्येक स्त्री को शादी से पहले अपने पिता के घर में, विवाह के पश्चात अपने पति की इच्छा से काम वासना की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। ऋषि वात्स्यायन की बहुमत है कि स्त्रियों को कनिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और इतना ही नहीं, पति अन्य स्त्रियों के आकर्षित भी नहीं हो पाता तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को सहवास का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और इसके साथ ही पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सके। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और इसके साथ ही रिश्ते मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे स्त्री आखिर सहवास का शिक्षा किससे ले सकती है। तब हम आपको बता दें, आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के सहवास की शिक्षा देने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है, जैसे दाई, बड़ी बहन, विश्वासपात्र सेविका और ऐसा व्यक्ति उसके बचपन का दोस्त हो इत्यादि। मौसी भी हो सकती है, बड़ी बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है
जो उसके विश्वास पात्र हो, जिससे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका है। साथ ही वो व्यक्ति मधुर बोलने वाला हो सकता है ताकि उसे काम का सही अधिक ज्ञान दे सके। नंबर 3, क्या है वो तीसरा नियम? हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, अधिकाल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतुकाल आदि में किसी रूप से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते वो अपने घर में कला और धन की कमी को पाते हैं और इसके साथ ही उनके घरों में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। नंबर 4, चौथा नियम। दोस्तों, रात्रि का पहला पहर प्रतिक्रिया के अत्यधिक उचित समय होता है। अगर इस समय की गई पहल से प्रतिक्रिया के रूप में अगर अच्छी संतान पैदा हो तो वह धार्मिक, सात्विक और संस्कारवान और माता पिता के प्रति आज्ञाकारी, लोगों की मदद करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, आज्ञाकारी होते हैं। ऐसे बालक को शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी संतान की लंबी आयु तथा भाग्य प्रबल रहता है। प्रथम पहर के बाद ऐसा माना जाता है प्राक्षण गण पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए जाते हैं। उसी दौरान जो संबंध स्थापित की गई हो उससे उत्पन्न की गई संतान में राक्षसों का गुण मिलता है। पहले पहर के बाद प्रतिक्रिया इसीलिए अशुभ है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रुष्ट हो जाता है। तो काफी सोच समझकर आपको गर्भ धारण करना है। नंबर 5, हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग और संक्रमण होने पर संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है यदि वो खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है सहवास के समय पहले या बाद में कुछ स्वच्छता नियम का पालन करें। नंबर 6, इन सब के अलावा हिंदू धर्म में शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्ष के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहे पर, उद्यान, शमशान घाट, वत स्थल, शौचालय, मंदिर, गुरु और ध्यानपक निवास स्थान पर सहवास नहीं करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार वो इसका बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहता है। कहते हैं इन सभी जगहों पर ईश्वर का वास होता है। 7वां नियम। हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भकाल में संभोग से भाविक संतान को अरोगी तथा अपंग होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए गर्भकाल में सहवास करना वर्जित माना गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं करने में उचित है। अगर शास्त्रों की बात नहीं माने तो आप खुद सोच लीजिए, क्या गर्भकाल में सहवास करना उचित है या अनुचित है। 8वां नियम। महिलाओं का मासिक धर्म शुरू होने से पहले, जैसे कि 5वीं रात में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात में वध्या पुत्री, 8वीं रात में समागम से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली पुत्री, 10वीं रात्रि में संभोग अतिश्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि में संभोग से सुंदर सद्गुण आचारी कन्या, 12वीं रात्रि में सर्वश्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चतुर्वध कन्या और 14वीं रात्रि में संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही 15वीं रात्रि के संयोग से लक्ष्मी रूप पुत्री की होती है। 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भधारण होने की सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद ही अक्षर गर्भ नहीं ठहरता है। नंबर 9 नियम। शास्त्रों के अनुसार आयु तथा अच्छे स्वस्थ संतान के लिए ग्रहण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, निर्धन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिव्यकाल, भद्रा, पवित्रकाल, अमावस्या, श्रद्धा के दिन, गुण तिथि तथा गुण नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त पर संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधारण के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र और त्रिकोण शुभ अशुभ ग्रह के तिरछे छठे 11वें घेरों को पाप ग्रह से लगे रहते हैं। मंगल, गुरु इत्यादि शुभ कारक ग्रहों की दृष्टि से मानसिक धर्म में कम रात्रि हो, उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग पुत्र की कामना से यदि वृत्ति क्रिया की जाए तो निश्चित तौर पर यौन पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय पुरुष की तथा स्त्री की बाईं ओर चलना चाहिए। यह अत्यधिक अचूक उपाय है। भक्तगण मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। माँ काली से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भक्तगणों की मनोकामना जरूर पूरी करें। अगर ध्यान रहे वो सारी मनोकामनाएं किसी के हित के लिए हो, अनहित के लिए नहीं, क्योंकि माँ काली हित की देवी है। तो मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। नमस्कार।